हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं? एक बार फिर हम आपके साथ आपके पास प्रस्तुत हुए हैं नया ट्रिक और टेक्निक जानने के लिए। और ये जो होगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, आई मीन थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल का सेशन 2। सेशन 1 हम कल अपलोड कर चुके हैं, और सेशन 2 में जो सेशन 1 में प्रॉमिस किए थे कि हम सेशन 2 में इसके आगे बताएंगे, तो हम उसमें से आज बताने जा रहे हैं। एक बार समझिए, और समझने के बाद सेशन 1 भी जरूर देख लीजिएगा। है, मैं समझता हूँ आज का भी समझ में आएगा, लेकिन वो सेशन 1 वाला देख लोगे तो आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना कुछ समय गवाएं। मान लेते हैं कि इफ एल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इट इज इक्वल टू 0, then find the equation whose roots are -3/alpha, -3/beta, and also find the equation whose roots are, दो इक्वेशन बना रहे हैं, -1/3 alpha, -1/3 beta। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, then what will be the equation whose roots are -3/alpha and -3/beta, and there is another equation to be found in which roots will be -1/3 alpha and -1/3 beta। यानी दो हमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनाना है जिसके एक के रूट ये हो और दूसरे के ये हो, जबकि अल्फा बीटा इसके रूट्स है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पिछले सेशन 1 में बताया था, यहाँ पर देख रहे हैं, इसको एनालिसिस करेंगे कि हम क्या करेंगे। इसके रूट का पहले रेसिप्रोकल करें, फिर 3 टाइम्स करें, फिर चेंज ऑफ साइन करें। ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हम लोग सेशन 1 में डील किए हैं, वही चीज हमको कंबाइन करने जा रहे हैं। कंबाइन कैसे करेंगे? ठीक है, तो पहले हम आपको पिछले क्लास में जब बताए थे तो क्या बताया था कि अगर हम इनका ऑर्डर रिवर्स कर दें, ए बी सी का ऑर्डर रिवर्स कर दें, तो रूट्स विल बिकम रेसिप्रोकल्स द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इट इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो अब इसमें क्या होगा, इसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा हो जाएंगे। ये बता चुका था, जो लोग नहीं देखें तो उनको भी समझ में आ रही होगी कि जस्ट यू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द कोफिशिएंट, आई मीन ए बी सी को हम सी बी ए कर दें, देन रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन विल बी रेसिप्रोकल। इसके अल्फा बीटा थे तो इसके 1/अल्फा 1/बीटा, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि उनका 3 टाइम्स कर दें। तो जब हम लोग बात किए थे m टाइम्स करेंगे तो m स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ 3 टाइम्स करेंगे तो इसको 3 और 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड टर्म। पहले में कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है, m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। अगर m टाइम्स करना है 3 टाइम्स करेंगे तो 3 स्क्वायर, 2 टाइम्स करेंगे 2 स्क्वायर, ये बताया था। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि इसके जो रूट्स क्या हो जाएंगे, दे विल बिकम 3 टाइम्स आई मीन 3/अल्फा और 3/बीटा हो गए। अब क्या बताया था, अगर रूट का साइन चेंज करना है, पॉजिटिव रूट है तो नेगेटिव बनाए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाए, उसके लिए क्या बताया था कि इवन टर्म का साइन चेंज कर देना होता है। तो यहाँ पर आउट ऑफ द 3 टर्म्स एक ही इवन टर्म है, तो दूसरे टर्म का साइन चेंज कर देना, तो दूसरे टर्म का यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, अब इसके रूट माइनस हो जाएंगे, वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, -3/अल्फा -3/बीटा। अब इसको हम प्रॉपर वे से लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, सी एक्स स्क्वायर, माइनस इसको इम्प्लीमेंट कर दिया क्योंकि रूट का साइन चेंज करना था, और ये कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे 3bx और प्लस 9a इट इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन के रूट्स -3/अल्फा -3/बीटा हुए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझिएगा, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। अल्फा बीटा इसके रूट हैं,
तो वो इक्वेशन जिसके रूट ये हो, तो हम लोग क्या किए, पहले इनका ABC का CBA कर दिया, तो इनके जो रूट 1/अल्फा 1/बीटा हो गए, रेसिप्रोकल हो गए। उसके बाद फिर क्या किया, 3 टाइम्स किया, ठीक है। तो 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड टर्म, ठीक है, जब तक इक्वलिटी साइन न मिले। तीसरा टर्म होता आगे चौथा, तो उसको भी मल्टीप्लाई करते, 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 पावर 4, यही रूल होता है। तो 3 टाइम्स करें, 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद फिर क्या करें कि साइन चेंज करें, निगेटिव है, या अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव है। तो निगेटिव करने के लिए सिर्फ मिडिल टर्म का साइन चेंज करना होता है, तो मिडिल टर्म का साइन चेंज कर दिया। अब इसी को प्रॉपर वे से लिख दिया, CX² माइनस, इसको हटा करके माइनस, क्योंकि रूट का साइन चेंज करना है, -3BX और प्लस 9A = 0। तो इस इक्वेशन के रूट ये वाले होंगे। अब देखिए इसमें क्या अंतर है, इसमें कह रहा है कि पहले 3 टाइम्स करिए, फिर रेसिप्रोकल करिए, फिर चेंज ऑफ साइन करिए, चेंज ऑफ साइन ऑफ द रूट्स, है ना। तो यहाँ पर दोनों में अंतर है, तो इक्वेशन भी अलग आएगी। इसमें पहले रेसिप्रोकल किया, फिर 3 टाइम्स किया, इसको पहले 3 टाइम्स करेंगे, फिर रेसिप्रोकल करेंगे, फिर चेंज ऑफ साइन करेंगे, उसी में तो इक्वेशन बनेगी जिसके रूट ये होंगे। देखिए अगर अभी इसी में हम लोग अप्लाई कर देते हैं तो आपको पास रहेगा, तो समझ में आ जाएगा दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करने इसके सेकेंड वाले की, ठीक है, सेकेंड वाले की बात करेंगे। ये फर्स्ट वाला हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया। इसके क्या किए, इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं, एक बार फिर से लिख देता हूं, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ AX² प्लस BX और प्लस C = 0, ठीक है। जिसके रूट 3 अल्फा 3 बीटा हो, तो क्या बताया था आपको, यहाँ पर 3 और 3 स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा इसके रूट, यहाँ पर AX² और प्लस 3BX और प्लस 9C = 0। इसके रूट क्या हो गए, 3 अल्फा और 3 बीटा हो गए। क्लियर नहीं क्लियर है, जैसे इसमें 3 टाइम्स किए, तो यहाँ पर क्या किया, पहले इसको 3 टाइम्स किया, तो 3 अल्फा 3 बीटा हो गए। अब हम रेसिप्रोकल करेंगे, जबकि उसमें पहले वाले में क्या था, पहले रेसिप्रोकल किया था ऑर्डर चेंज करके, फिर 3 टाइम्स किया था। यहाँ पहले 3 टाइम्स कर रहे हैं, अब फिर रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, ये जो कोफिशिएंट है इनका ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9CX² प्लस 3BX और प्लस A = 0। अब इसके रूट क्या हो गए, इसके रूट क्या हो गए, 1/3 अल्फा 1/3 बीटा। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन है कि चेंज ऑफ साइन है, तो जस्ट यू चेंज द साइन ऑफ मिडिल टर्म, इवन टर्म। देयर आर 3 टर्म्स इन व्हिच द मिडिल वन इज इवन टर्म, ठीक है। तो बस इसका साइन चेंज कर देना, दैट विल गिव द फाइनल आंसर। तो 9CX² माइनस कर देना यहाँ पर 3BX और प्लस A = 0 विल बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। है ना आसान, कुछ बात समझ में आई। मैं समझता हूँ कि एक और एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यही चीज हम लोग किसी भी इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, ठीक है। तो ये जो है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल का पार्ट है, और इसकी ये जो प्रॉपर्टी हम 1 by 1 सेपरेटली सेशन 1 में डील कर चुके हैं, सेशन 2 में हम तीनों को एक साथ अप्लाई करा रहे हैं। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थिंग्स विल बी क्लियर, ठीक है। इफ अल्फा बीटा गामा be the roots of x³ plus px² plus qx or plus r = 0, then find the equation whose roots are फिर दो इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पर, 1/2 अल्फा माइनस के साथ, -1/2 बीटा, -1/2 गामा, and find the another equation whose roots are -2 अल्फा, -2 beta and -2 गामा।
अब दोनों में अंतर समझिए, इसको पहले 2 टाइम्स करेंगे, फिर रेसिप्रोकल करेंगे, फिर चेंज ऑफ साइन करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, पहले रेसिप्रोकल करेंगे, फिर 2 टाइम्स करेंगे, फिर चेंज ऑफ साइन करेंगे, इस ऑर्डर में करेंगे, तब ये बनेगा। तो देखो यहाँ पर रूट्स आर डिफरेंट, इक्वेशन विल आल्सो बी डिफरेंट, नाउ द थिंग्स विल बी क्लियर, ठीक है। तो हम लोग पहले वाले की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन क्या है, इसके अल्फा बीटा गामा किसके रूट थे, एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस आर इक्वल टू 0। अब उसके वो इक्वेशन जिसके रूट क्या हो, दिस हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड टर्म 2 स्क्वायर और 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला टर्म छोड़ देंगे जब तक इक्वलिटी साइन न मिले, राइट हैंड साइड इज टू बी मेड 0। अब ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, इसके रूट 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा हो जाएंगे, ठीक है, 2 गामा हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, उसके बाद फिर रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करने के लिए ऑर्डर ऑफ द कोफिशिएंट इज टू बी रिवर्स्ड, यानी 1/2 अल्फा कामा 1/2 बीटा कामा 1/2 गामा चाहिए, तो क्या करना होगा, इनका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ देखो 2 टू द पावर 3 यानी 8r, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट 8r, ठीक है, x टू द पावर 3, और ये कोफिशिएंट है 4q प्लस 4q x टू द पावर 2 प्लस ये कोफिशिएंट है 2p x, और इसका कोफिशिएंट पहले वाले का 1 इक्वल टू 0, पहले वाले का 1 है। तो यहाँ पर देखो जैसे ABCD होता तो CDBA, जस्ट यू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द कोफिशिएंट, देन द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन विल बी रेसिप्रोकल। तो पहले 2 टाइम्स किया, 2 स्क्वायर 2 क्यूब से मल्टीप्लाई किया, और फिर क्या किया, रेसिप्रोकल किया, तो ऑर्डर चेंज कर दिया। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि चेंज ऑफ साइन है, तो चेंज ऑफ साइन के केस में क्या बताया था, इवन टर्म का साइन चेंज करना है। तो क्वाड्रेटिक में तो 3 ही टर्म थे, तो बीच वाला इवन था, सिर्फ मिडिल टर्म का साइन चेंज कर रहे थे। यहाँ पर 2 इवन टर्म है, कौन सा, दूसरा ये वाला और चौथा ये वाला, क्लियर है। तो आप इसका और इसका साइन चेंज कर देना इवन टर्म, क्योंकि 4 टर्म में 2 इवन होंगे, 2 8 टर्म होंगे। क्वाड्रेटिक होता तो एक ही के मतलब मिडिल वाला ही इवन होता है। तो जस्ट यू चेंज द साइन ऑफ इवन टर्म, यानी दूसरा और चौथे, तो इसको हटा करके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसको हटा के यहाँ पे माइनस हो जाएगा, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, है ना, इवन टर्म का दूसरा चौथे का साइन चेंज कर देना। यही हम आगे भी किसी भी पॉलिनोमियल में एक्सटेंड कर सकते हैं। अब मैं समझता हूँ कि इसको देखिए, सेकेंड वाला, सेकेंड वाले में क्या कहानी है, सेकेंड वाले में क्या कहानी है, इसको पहले रेसिप्रोकल करें, फिर 2 टाइम्स करें, देन चेंज ऑफ साइन। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसके अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस आर इक्वल टू 0, तो सबसे पहले रेसिप्रोकल करना है, फिर 2 टाइम्स करना है। तो रेसिप्रोकल करोगे तो आर एक्स टू द पावर 3 प्लस क्यू एक्स स्क्वायर और प्लस पी एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या हो गए, इसके रूट हो गए 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। अब क्या करना है, इसको 2 टाइम्स कर देना है, 2 टाइम्स करोगे तो यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड टर्म 2 स्क्वायर और 2 क्यूब हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, साइन चेंज करना है, निगेटिव लगा देना है, माइनस माइनस माइनस, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन है ना। तो क्या करोगे, हम बताए थे कि इवन टर्म का साइन चेंज करना होगा, है ना। तो इवन टर्म एक तो ये दूसरा है और ये चौथा है, दीज आर द 2 इवन टर्म्स आउट ऑफ द 4 टर्म्स। तो अब हम इसको प्रॉपर वे से कैसे लिख देंगे, इसको रिप्लेस करके माइनस हो जाएगा और इसको रिप्लेस करके माइनस हो जाएगा। तो प्रॉपर वे से लिखेंगे आर एक्स टू द पावर 3 माइनस 2q एक्स स्क्वायर प्लस 4p एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन बनी, इसके रूट ये वाले होंगे, सेकेंड वाले। देखो यहाँ पर रूट डिफरेंट है तो इक्वेशन भी डिफरेंट है, एक तो ये हमारे हमको बनाए थे और एक ये बनाए थे, है ना। एक ये वाली इक्वेशन जो जिसके रूट ये फर्स्ट वाले हैं, और एक ये वाली इक्वेशन हुई जिसके रूट ये। कुछ बात समझ में आ रही है। तो जो हम
इंडिविजुअली अलग अलग बताए थे प्रॉपर्टीज सेशन 1 में, वो सेशन 2 में क्या किया, उन्हीं को मर्ज कर दिया, कंबाइंड कर करके, और वो प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर दिए। ठीक है, तो इसी टाइप का और भी नया नया हम लोग ट्रिक टेक्निक के साथ बताएंगे, नए नए चीज सिखाएंगे, बहुत कुछ नया नया सीखोगे आप। मेरे साथ बने रहिएगा और इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, सो दैट अदर्स वुड आल्सो बी बेनिफिटेड बाय लर्निंग दीज थिंग्स। ठीक है, आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।